अस्सलामुअलैकुम। शरीक के दाखिले का अगला जो क्वेश्चन है उसमें शुरका का नाम है नीरव और नीरज, और ये तीन निस्बत दो के में तनासुब में शराकत दारी करते हैं। तो इसमें उन्होंने निराली नाम के शरीक को 1 अप्रैल को, जो इसमें हमेशा वही रहता है, एक जो तख्ता वासिल बकाया रहेगा वो 31 मार्च का दिया हुआ रहेगा, और 1 अप्रैल को इन्हें दूसरे ही दिन नए शरीक को दाखिल करेंगे, ऐसा सवाल आएगा। तो बैलेंस शीट जो दी हुई है वो 31 मार्च 2024 को ख़त्म होने वाले साल के लिए है। हम तरमीमात हमेशा के जैसा करते हैं। तो पहली तरमीम जो है वो निराली को 8,000 बतौर नामवरी लाना होगा, जिसे तिजारत के अंदर ही रखा जाएगा या तिजारत के अंदर रखना होगा, ये तरमीम है। तो इसका मतलब ये है कि जो नामवरी है उसकी तकसीम तो हम 3-2 यानी 5 हिस्से कर लेंगे उसके। तो जो 8,000 है उसके 16×5 = 80, मतलब 5 से तकसीम करें 8 को तो एक हिस्सा 1,600 का हो रहा है। उस हिसाब से नामवरी की तकसीम शुरका के सरमाए खाता ये है। शुरका के सरमाए खाते पर आकर नामवरी की तकसीम हमने कर दिया 4800 और 3200, और ये जो बकाया सरमाया है वो बैलेंस शीट में दिया रहता है, वो ये 56,000 है दोनों का। तो ये 56,000 को बकाया बोलकर सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे, और नामवरी को अपन ने तकसीम कर दिया। अब नामवरी को तिजारत में रखेंगे, मतलब नामवरी इस नकद के अंदर शामिल हो जाएगी जो नकद उनके पास में था। यहाँ पर जो नकद है वो 8,000 है, और 8,000 नकद में ये 8,000 नामवरी की मिला लिए तो वो हो गए 16, और 24,000 बतौर सरमाया नकद लाना होगा 1/4 मुस्तकबिल के लिए, उसको हिस्सा दिया जाएगा, यानी 4 रुपये में से 1 रुपया उसको दिया जाएगा, और 3 रुपये ये दोनों शुरका जो पुराने हैं नीरव और नीरज ये लेंगे। तो दूसरी तरमीम जो है वो सिर्फ ये है कि 24,000 नकद सरमाया आ गया तो ये नकद सरमाया क्रेडिट पर लिख दिया, और 24,000 यहाँ लिख दिए। अब ये जो बैंक नकद है ये 8,000 दिया, और 8 और 8 ये हो गया 16, और इसमें 24 मिला लो तो ये जो बैंक नकद है ये आपको 40,000 इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये दूसरी तरमीम होगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका बहुत सीधे सीधे एडजस्टमेंट है। अससजात को तरजल तरीक़े पर दोबारा कीमतों का तयन करना है, मतलब उसकी कीमतें दोबारा से तय करना है। इमारत 48,000 दिख रही और बैलेंस शीट में वो 40,000, तो यहाँ पर देखो 40,000 और यहाँ 48, यानी 8,000 से बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट पर आएगा, ये हमको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले ये 8,000 बढ़ गई तो 8,000 क्रेडिट पे सबसे पहले लिख लिया, शुरका के कीमतों के दोबारा तयन के खाता, उसी का नाम, दूसरा नाम तरमीमात खाता, या उसका नाम नफ़ा नुकसान तरमीमात खाता, 2-3 नाम है उसके। तो जो भी पेपर में दिया वो सबका मतलब एक ही है। तो इमारत लिख लिया अपन ने 8,000 रुपये। अब इमारत के अंदर क्योंकि इजाफ़ा हो गया तो 40,000 की पहले थी और 8,000 की हो गई, इस तरह से ये जमा 8,000 है, और जमा 8,000 करने के बाद 48,000 ये कुल इसकी कीमत हो गई इमारत की। आगे उसने बोला मशीनरी और फर्नीचर को 10% से कम किया जाए, तो मतलब दोनों डेबिट पर आएंगे। तो मशीनरी की कीमत है 56,000, तो 5600 कम हो गया, आउटर में आ गया 50,400। फर्नीचर 2,400 है, 240 रुपये कम हो गया, और 21,160 ये दोनों भी रकमें आ गई। अब इसमें फरसुदगी कितनी है, 5600 और 240, तो वैसे कि वैसे ही हमने डीआर पर पहले खाते के डेबिट पर 5600 240 लिख लिया मशीनरी और फर्नीचर के। तो इस तरह से समझिए एडजस्टमेंट हो गया। अब आगे बोला है उसमें तरमीम नंबर 3 में ही कि आरडीडी 5% रखना है। तो आरडीडी 5% हम रखेंगे हमेशा कर्ज़दारान पर। तो ये 72,000 के कर्ज़दारान हैं, और 72,000 का अगर ज़ीरो हटा दिए तो 7200, उसका आधा कर दिए, यानी 5% चाहिए, एक ज़ीरो हटाने पर हमको 10% मिलेगा। तो कर्ज़दारान के 72,000 के 7200 होंगे, लेकिन अपने को 5% करना है, इसलिए कर्ज़दारान 72,000 में से 3600 माइनस 5% आरडीडी, और आउटर में
68,400 रकम आएगी और RDD की 3600 यहाँ पर भी लिख दिया। तो 3 डेबिट में हो गए। अब इस तरमीम के अंदर आखिरी में है बोल रहा ज़ख़ीरे की कीमत 40,000 कर दी गई है या कर दी जाए। ज़ख़ीरा कितना था? 32,800 का था। ये देखो, तो 32,800 से ये मतलब इसमें इजाफ़ा हो गया है 7200 रुपये का, तो ज़ख़ीरा बढ़ गया। तो हम यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले 32,800 में 7200 मिलाएंगे तो 40,000 का वो बोल रहा है, जो वो ऐसा बोल रहा है कि 40,000 का ज़ख़ीरा हो गया। तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि 40,000 करने के लिए ये ज़ख़ीरे की जो कीमत दिख रही 32,800 में कितनी रकम मिलाएंगे, तो 32,800 से वो 40,000 हो जाए तो रकम 7200 आती है। तो अब ये फ़ायदा हो गया क्योंकि इजाफ़ा हो गया, तो 40,000 रकम हो गई। ज़ख़ीरा यहाँ पर क्योंकि जितना रकम बढ़ी है सिर्फ वो लिखते हैं हमेशा अपन, 7200 लिख दिया। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ सरमाए खाते वगैरह बैलेंस करने का बोला नहीं है। अब जो है बचा हुआ जो है कर्ज़ ख़्वाहान, उसको 3L पर जैसे कि वैसे लिख दिया कर्ज़ा जात पर। अब इधर देखेंगे तो बैंक नकद मैंने आपको पहले ही हिसाब बता दिया, शुरू में इमारत का बता दिया, मशीनरी फर्नीचर ज़ख़ीरा हो गया, कर्ज़दारानी ने सारी तरमीमात पूरी हो गई। मैं बैलेंस शीट इसलिए पढ़ के बताता हूँ कि वो जो चीज़ छूट जाती है, अगर यहाँ तरमीमात के बाद अपन ने भूल से ऐसा करेंगे, अपना क्वेश्चन हो गया तो गलत हो जाता। इसलिए पूरी बैलेंस शीट को अच्छे से दोबारा से देख कर के कोई मद या कोई पर्टिकुलर चीज़ इसमें छूटी तो नहीं है, तो यहाँ पर हमने देख लिया क्योंकि सारी इसके अंदर तकरीबन तरमीमात सभी में थी। बैंक नकद में ऑटोमेटिक तरमीम रहती है इस क्वेश्चन में, तो इमारत, मशीनरी, फर्नीचर, ज़ख़ीरा, कर्ज़दार सब की कीमत में चेंजेस थे। अब खाते बंद करेंगे तो टोटल देखेंगे तो इधर का टोटल आ रहा 15,200 और इधर का कम आ रहा टोटल 5600, 3600 और 240। तो उसमें अगर 5,760 रुपये मिला है तो 15,200 इधर का भी हो जाता है। मतलब इन दोनों पुराने शुल्क को इस तनासुब में, यानी इसके हिस्से 3 और 2 करेंगे, यानी 5,760 के तकसीम करें 500 से तो 3 हिस्से, हर एक हिस्से में से 3 हिस्से नीरव को देंगे, जो 3456 आ रहा, 3,456। नीरज के लिए 2,304 रुपये, यानी 2,304 रुपये उसको मिले। तो ये यहाँ पर डेबिट में है तो अगले खाते में ये आ जाएगा क्रेडिट पर मुनाफा बोलकर। तरमीम मुनाफा जो रकम उधर है वही उठा के यहाँ लिख दिया। अब हम इस खाते को भी बैलेंस करेंगे तो 56 और 4800 और 3456, तो 64,256 ये हो रहा नीरव का। तो अब यहाँ पर इधर डेबिट में कुछ नहीं है ऊपर, इसलिए जो नीचे टोटल आपको दिखाई दे रही है वही टोटल 3L को, बकाया 3L को मुंतकिल कर देंगे। वही केस नीरज का है, उसका 61,504 आ रहा। और ये जो नई शरीक है निराली, इसका तो कुछ रहता ही नहीं है सिवाय सरमाए के, तो इसका 24,000 वैसे के वैसे टोटल लिख लेंगे, इधर भी 24,000 लिख लेंगे। अब इसमें भी डेबिट में कुछ नहीं है तो 61,504 वो वैसे के वैसे 3L पर चला जाएगा यहाँ से। तो ये टोटल हो गया। अब देखो आप, ये 64,256 पहले का आ रहा था, 61,504 दूसरे का, और निराली का 24,000 वो आ गया सरमाया। तो ये यहाँ पर, और कर्ज़ ख़्वाहान मैंने बोला जैसे कि वैसे लिखना है, और ये तो सारे एडजस्टमेंट आपको मैंने करके बता दिया। तो इसकी जो बैलेंस शीट है वो 2,48,960 से मैच हो जा रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।